हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद श्रीधम रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही रिपब्लिका का जो ऐप है या रिपब्लिका ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है उस पर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कई सीरीज में मैं चर्चा कर रहा हूं बीपीएससी के बारे में। उसी की एक अगली सीरीज है जिसमें हम टॉपर्स फार्मूला पर चर्चा करेंगे। अब की जो स्कोर फार्मूला है सिलेक्शंस का टॉप करने का बीपीएससी में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है कि किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए उसके संदर्भ में पूरी की पूरी जानकारी आपको चाहिए। पूरी जानकारी होगी तो क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। दूसरी बात है कि पूरी जानकारी होगी तो उसके अकॉर्डिंगली आप बेहतर स्ट्रेटजी बना पाएंगे। आपके लिए काम करना आसान होगा। आपको पता है कि हमें कितना चलना है, हर एक दिन हमें कितना बढ़ना है। जैसे अब मान लीजिए छोटा सा उदाहरण, बिना सही जानकारी का, बिना सही टारगेट लिए हुए, कैलकुलेट किए हुए आप आगे रास्ते पर बढ़ेंगे तो फिर आप टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। छोटा सा उदाहरण मैं लेता हूं। जैसे मान लीजिए बाबा धाम देवघर आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है पर्यटन स्थल के रूप में। तो मान लीजिए सुल्तानगंज से बाबा धाम जाना है, देवघर जाना है, तो उसकी जो भी है दूरी 110 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, या 100 किलोमीटर के आसपास जो भी है। तो उसके लिए अगर आपको जानकारी है कि यह 110 किलोमीटर है और आपको विदिन 24 आवर्स आपको पूरा करना है या 2 दिन में आपको पूरा करना है, ठीक है, 2 दिन में पूरा करना है, तो 55 किलोमीटर का एक एवरेज लेकर के आप चलेंगे 2 दिन में। 1 दिन में करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना होगा। 3 दिन में करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने स्पीड को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ढंग से जहां जाना है उसके बारे में पूरी जानकारी हो, कितना मार्क्स लाना है, कितना स्कोर करना होगा पीटी में, मेंस में, तो उसी संदर्भ में जानकारी आपकी आवश्यक है। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग स्कोर के बारे में बात करेंगे। टॉपर्स स्कोर फॉर्मूला, यानी टॉप करने का क्या फॉर्मूला है बीपीएससी में, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें हो गई। आप लोग रिपब्लिका ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लास चल रहा है। इसमें वीडियो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, लाइव फॉर्मेट में भी होगा, स्टडी मटेरियल होगा, पर्सनल गाइडलाइन होगा, टेस्ट सीरीज होगा। वो सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पर पीटी से लेकर के मेंस तक अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारी चीजों की मैं चर्चा कर चुका हूं, एक सीरीज में मैं चीजों को डाल रहा हूं, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इसका स्कोर बोर्ड, स्कोर फार्मूला का, ठीक है। स्कोर फार्मूला में देखिए कि बीपीएससी में जो स्कोर बजट है, ठीक है, तो स्कोर बजट में 2/3 फार्मूला क्या है। 2/3 फार्मूला है इस रूप में कि पीटी के लेवल पर और मेंस के लेवल पर इंटरव्यू 3 फेज होता है, 3 स्टेज है। तीनों स्टेज की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, आप लोग जानते भी हैं, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी की आपको नोटिफिकेशन आ चुका है तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो उसमें पीटी के लेवल पर थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं, फिर मेंस पर आऊंगा। मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी बेहतर बनाना। पीटी के स्तर पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीटी में क्या होता है, पीटी में 150 मार्क्स होता है, ठीक है, 150 मार्क्स होता है। तो 150 मार्क्स आउट ऑफ 150 यू आर रिक्वायर्ड टू स्कोर 100 प्लस। आउट ऑफ 150 यू आर रिक्वायर्ड टू स्कोर 100 प्लस मार्क्स, ठीक है। तो 100 प्लस आपको स्कोर करना है, तभी आपका पीटी क्या हो पाएगा, सिक्योर्ड हो पाएगा। तो कैसे आप करेंगे, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका है, मतलब राउंड फिगर है, 2-3 मार्क्स
ऊपर नीचे हो सकता है, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन जनरली आता है, ठीक है, इसका वेटेज ज़्यादा है। तो आउट ऑफ 30 यू हैव टू गेन एटलीस्ट 20 मार्क्स, ठीक है, यानी 2/3 का फॉर्मूला पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2/3 लाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। 2/3 का मतलब मोटा मोटी ये होता है कि 3 क्वेश्चन हो, अगर रेंडमली अगर मैं 3 क्वेश्चन आपसे पूछूं तो 2 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। हो सकता है कि एक क्वेश्चन आते 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 और आप गलत कर बैठे तो आपका स्कोर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आप संकट में पड़ जाएंगे। सेम चीज पीटी में यही होता है कि 2 4 5 6 क्वेश्चंस आप इधर उधर, ठीक है, 10 क्वेश्चंस आप मान के चलिए, 10 क्वेश्चंस इधर उधर होता है और आप बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो वह न हो, इसके लिए फुल प्रूफ स्ट्रेटजी, स्कोर कार्ड, स्कोर बजट को हम लोग देखेंगे। तो 2/3 फार्मूला, इसलिए 2/3 में बोला कि आसान भी है, हर एक 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 50% पर आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हिस्ट्री में 30 मार्क्स मोटा मोटी होता है, 30 क्वेश्चंस होता है, तो उसमें आप 20 आपको स्कोर करना चाहिए एट लीस्ट, क्योंकि हिस्ट्री में पॉसिबिलिटी है इस बात की अच्छा स्कोप होता है कि आप 30 में आप 22-23 कर सकते हैं, ठीक है, 22 23 स्कोर हो जाएगा, ठीक है, आउट ऑफ 30 आप इतना स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं मिनिमम रखा हूँ 20। चलिए, ज्योग्राफी, चूंकि हिस्ट्री एक ऐसा एरिया है जहां पर थोड़ी सी गलती होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ज्योग्राफी मान लीजिए 15 क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन, यहाँ भी 2/3 आ जा रहा है एग्जैक्टली, तो आप एटलीस्ट यहाँ भी 10 क्वेश्चन आप स्कोर कर लीजिए। पॉलिटी है तो पॉलिटी में 10 क्वेश्चंस है, तो 10 में 10 आप स्कोर कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ज़्यादा ऐसी एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अननोन क्वेश्चंस नहीं आता है पॉलिटी में। जो भी है इसको अच्छे ढंग से आपको करना ही होगा और आप कर लेंगे तो 10/10 क्वेश्चन आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होगी, यहाँ से 12-13 क्वेश्चन हो सकता है पॉलिटी में, तो 12-13 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मान लीजिए। यहाँ पर हमने जो 22 लिखा है हिस्ट्री में, आपको 22 या 23 आप मार्क्स ले आवे, यहाँ पर ज्योग्राफी में 10 के बदले आप 11 मार्क्स ले आए, तो यहाँ पर आपका मान लीजिए 7-8 भी आता है तो मैनेज हो जाएगा पॉलिटी में। वैसे पॉलिटी में आपको 100% कोशिश करना चाहिए मार्क्स पूरा आ जाए, इसलिए पॉलिटी को अच्छे ढंग से कवर करना पड़ेगा। यहाँ पर मार्क्स कटना पॉलिटी का मतलब सुसाइडल है, क्योंकि पॉलिटी कंपैरेटिवली आसान एरिया है। इसको अच्छे ढंग से मेहनत करके, अच्छी गाइडलाइन, अच्छी नोट्स, स्टडी मटेरियल से आप इसको सर्टेनली ला सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी है, इकोनॉमी में कुछ क्वेश्चंस गलत होगा ही, इसलिए 15 में आप 10 कर लेंगे, ठीक है। साइंस है तो साइंस में यहाँ हमने एग्जैक्टली 2/3 का ही रखा है, तो 20 क्वेश्चंस मोटा मोटी मान के चलिए आता है। वह 18, 19, 20, 21, 22 भी हो सकता है, लेकिन 20 मान के चलिए एवरेज। तो यहाँ पर आप 13 को मार्क्स आपको लाना है, यहाँ भी 2/3 का। मैथ्स है तो मैथ्स में 50% मार्क्स आप मैनेज कर लेंगे। 10 है, 10 में अगर 5 ले आते हैं, जिनका अच्छा मैथ है तो वो 10 में 10 भी कर सकते हैं, अदरवाइज 7-8 तो कर ही लेंगे, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड नहीं है तो अगर आप तुक्के से भी मारेंगे तो 10 में 3 तो आपका, केवल आप बीबी या सीसी आप मार दीजिए तो 3 क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी अपने मन से भी आपने सॉल्व कर लिया, सही कर लिया, तो आपका 3-4 आसानी से अचीव हो जाएगा। वैसे एक ठीक ठाक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए 10 में से 5 स्कोर करना बहुत ही टफ काम नहीं है। इसलिए मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम का कंजम्पशन आप नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा आप टाइम यहाँ पर नहीं लगाएंगे तैयारी के क्रम में, ठीक है। मैथ हो जाएगा।
और जिनका मैथ बहुत कमज़ोर है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देने से भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर आप वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करेंगे। बिहार स्पेशल एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर क्या है, आपको 25 में से आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, मोटा मोटी इतना रहता ही है, 20 क्वेश्चंस करना होगा, क्योंकि यह एक एरिया ऐसा है जहां से क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। एक पॉलिटी का मैं बताया हूं और दूसरा बिहार स्पेशल का। बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, यह भी सुसाइडल है और इस पर आप थोड़े से अच्छे ढंग से मेहनत कर लेंगे तो सर्टेनली 25 में से आप 20 मार्क्स तो आप ले ही आएंगे। ठीक है, इस पर मैं आपको पूरी की पूरी स्टडी मटेरियल दे दूंगा। वैसे सब पर मैं स्टडी मटेरियल दे दूंगा ताकि आपको किसी दूसरे तीसरे चौथे इसके लिए मतलब 10 बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। कुछ सीमित ढंग से आप पढ़ेंगे लेकिन इतना इफेक्टिव होगा कि वह क्या होगा, उसी को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपका पीटी सिक्योर हो जाएगा, मेंस भी सिक्योर हो जाएगा। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, सफलता का यह एक महत्वपूर्ण फार्मूला है। ठीक है, तो बिहार स्पेशल्स 25 में 20 क्वेश्चंस एनी हाउ करना है। करंट है, करंट में भी सेम सिचुएशन होनी चाहिए, यहाँ भी आप 25 में से 20 क्वेश्चंस आप करेंगे, आपको करना होगा। मान लीजिए कहीं भी 1-2 क्वेश्चंस कम ज्यादा होता है तो कोई बात नहीं, इसके बदले आपको कहीं दूसरे जगह ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। हिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन ज्यादा कर लीजिए, ज्योग्राफी में 1-2 क्वेश्चन ज्यादा कर लीजिए, इकोनॉमी में भी आप 10 में आप 11-12 ला सकते हैं। ठीक है, साइंस में भी अच्छी संभावना है, साइंस की बहुत ही अच्छी हम लोग तैयारी करेंगे। आप जो यहाँ पर ऑनलाइन क्लास होगा, अगर आप जुड़ते हैं या स्टडी मटेरियल के फॉर्मेट में लाइव क्लास के रूप में, बहुत ही अच्छी तैयारी करवा दूंगा और 20 में आप बहुत ही आराम से 13, 14, 15 तक आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से आपका एक 100 प्लस की बनती है। आइए 100 से प्लस से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 100 से ज़्यादा हो रहा है, स्कोर को हम लोग देखें। जो स्कोर हम लोगों ने किया है तो इसमें 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। ठीक है, 50 हो गया यहाँ तक, फिर उसके बाद आप इसको आप जोड़ लीजिए तो 90 हो गया, 90 हो गया और 103 हो गया और 108 हो गया। यानी इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली क्या है, इसके अकॉर्डिंगली जो मार्क्स आपका आ रहा है वह क्या आ रहा है, 108 आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा मार्क्स है, ये सेफ मार्क्स है। ठीक है, हाँ मैं मानता हूं कि यहाँ पर कैलकुलेट करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उसको परफॉर्म कर लेना 2 घंटे के अंदर कठिन काम है। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की समस्या को, बहुत ही प्रेशर होता है। तो इसलिए अगर आप स्ट्रेटजी 108 का बनाएंगे, इस 2/3 का बनाएंगे, तभी आपका घटते कटते पिटते आपका स्कोर 100 के आसपास आ पाएगा। यानी 108 = 100। ठीक है, क्यों? बीपीएससी कई बार क्वेश्चंस डिलीट कर देती है, अपने आंसर को बदल देती है, सही आंसर को भी कहीं न कहीं वो डाउटेड के कारण वह गलत उत्तर दे देती है। ई ऑप्शन एक बहुत बड़ा विलेन का रोल अपनाता है। ई ऑप्शन के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारा आंसर बीपीएससी डिसाइड करती है, क्या सही है या क्या गलत है, नहीं, बीपीएससी डिसाइड करती है और इस बात की पॉसिबिलिटी होती है ई ऑप्शन में। इसीलिए ई ऑप्शन को बीपीएससी हटा नहीं रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा हथियार है, टूल्स है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो समझिए कि सीधा सा हिसाब है कि 108 आपको आएगा तो 108 = 100। ठीक है, 100 अगर आपका आता है तो वह आपका 92-93 के आसपास हो जाएगा। 100 = 92-93। तो यहाँ पर 92-93 पर अगर आप आएंगे तो वही है, गाड़ी के पीछे लिखा रहता है लटक ले तो गेले बेटा। यहाँ पर आकर के आप लटक जाएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से। तो
इससे बचना है, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। यह मैं एक जनरल स्टूडेंट की बातें किया हूँ, एक जनरल कैटेगरी की बातें किया हूँ। इसके अकॉर्डिंगली आप अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन अपने आप को दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अब टारगेट हाई रखेंगे तभी आप बिल्कुल ही प्लस के कंडीशन में रहेंगे, और आपको पीटी में प्लस ही रखना पड़ेगा। यानी जितना आपका कट ऑफ बन रहा है, मान लीजिए किसी ओबीसी में कट ऑफ 93 बनता है, तो 93 बनता है तो आपको 100 लाना पड़ेगा, तभी जाकर के 93 पर आके अटकेगा। ठीक है, तो फिर वही बातें हो जाती है, फैक्ट्स आर मैनी बट ट्रूथ्स आर ओनली वन। बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे बहाने आपके पास होंगे, ये हो गया वो हो गया, बट सच्चाई एक ही होती है कि आप रिजेक्ट हो गए। बहाना अनेकों हो सकता है, तथ्य अनेकों हो सकता है, लेकिन सच्चाई एक ही होगी कि आप रिजेक्ट हैं। तो उस कंडीशन, आप पीटी का एग्जाम होता है और क्वेश्चन लेकर के भटकते रहते हैं, वहाँ उससे उस कोचिंग के आंसर से आप लाते हैं कि कहीं से भी 2-4 हमारा बढ़ जाए, बढ़ जाए। आप इसी चक्कर में रहते हैं, महीना 2 महीना जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, बीपीएससी आंसर की नहीं डालती है, तब तक वह स्थिति न हो, इतना अच्छा स्कोर हो कि आप आराम से 1-2 दिन आप आराम कीजिए, फिर उसका मेंस में लग जाइए, तभी जाकर के आपका मेंस भी हो पाएगा और फाइनली आप बीपीएससी निकाल पाएंगे। तो यह जो आपका है 2/3 का फार्मूला, अब इसको मैं, ठीक है, यह 2/3 का फार्मूला आपका यहां पर लागू होता है, बीपीएससी स्कोर बजट 2/3 फार्मूला। ठीक है, इसमें 100 प्लस आपको स्कोर करना है। तो यह तो मेंस की बातें हो गई। ठीक है, अब हम लोग तेजी से बीपीएससी मेंस के स्कोर बजट को हम लोग देखें। यहां भी 2/3 फार्मूला लागू होता है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं 2/3 बहुत ही आसान भी है और आसान के साथ साथ टफ भी है, दोनों बातें हैं। आप लोगों को 2/3 मार्क्स लाने की तो वैसे आदत सी होती है। मैट्रिक में आप याद कीजिए कि कितना मार्क्स आया था, 66%, 70% तो बहुत ही खेलते खेलते लोगों का आ जाता है मैट्रिक में, ग्रेजुएशन में, इंटर में, है ना। तो सेम चीज़ें यहाँ भी करना है, लेकिन वहाँ का लेवल कुछ और होता है। यहाँ के अकॉर्डिंगली 2/3 आपको लाना पड़ेगा। यहाँ जो क्वेश्चंस का लेवल है, यहाँ जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, जो कॉम्प्लिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि कंपटीशन है, सबका भला नहीं हो सकता है। आइए हम लोग मेंस की स्कोर बजट की चर्चा करें। यहाँ पर क्या फार्मूला लागू होता है, तो यहाँ 550 प्लस का, पीटी में 100 प्लस का फार्मूला, तो यहाँ पर 550 प्लस का फार्मूला। सिंपल सा हिसाब अगर हम लें तो समझिए इसको ऐसे कि यहाँ भी अगर आप 2/3 मार्क्स लाते हैं तो आप बहुत ही सेफ जोन में हैं और यह टॉपर्स फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, टॉप करने की पॉसिबिलिटी आपकी अच्छी खासी होगी। तो मेंस में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 300 मार्क्स होता है। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो मार्क्स आपका होता है, यहाँ पर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 300 मार्क्स है, तो आउट ऑफ 300 आप 200 आप स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, 200 स्कोर कर रहे हैं। GS2 में भी मैं डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, मैं इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा कि कैसे 200 आएगा। यहाँ भी 200 का स्कोप है हुआ, जो ऑप्शनल है, जिसकी चर्चा मैं इससे पहले वाले सीरीज में कर चुका हूँ, सेशन में कर चुका हूँ। तो वहाँ पर 200 आने में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्केलिंग होता है, मॉड्यूलेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपका मार्क्स घटा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, आपको लॉस प्रॉफिट होगा उसमें। तो आप मान के चलिए 170 180, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा और ये ठीक ठाक अच्छा मार्क्स होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ भी मोटा मोटी 2/3 मार्क्स, GS1 में 2/3 मार्क्स यानी आउट ऑफ 300 200, GS2 में भी 3 आउट ऑफ 300 200 मार्क्स, और यहाँ पर आप 180 तक आप लाते हैं तो यहाँ पर ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 न ला करके आपका वही है 63% के आसपास भी आपका 63% के आसपास होगा मार्क्स 180, तो वह चलेगा। तो
तो इससे आपका क्या हो जाएगा, 550 का जो हमने बनाया है वो हमेशा किसी भी कंडीशन में 550 की कंडीशन आपका रहेगा। अगर आप जीएस में आप 200 को मैनेज कर लेते हैं, 200 को अगर मैनेज कर लिया तो 200, और इसकी पूरी संभावना है कि आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसकी चर्चा मैं करूंगा, ठीक है। जनरली आप मान के चलिए कि हर एक साल कुछ कुछ वेरी करता है, बट 500 मार्क्स 500 प्लस मार्क्स है तो ठीक है, मतलब 525 आप मान सकते हैं। 520-30 है तो आप हमेशा सिक्योर्ड हैं, हमेशा तो नहीं बट सिक्योर्ड हैं आप, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर 550 प्लस का रखा है। अगर 2/3 यहाँ पर रखूँ, चूंकि ये 900 मार्क्स का हो गया, 300 का GS1, 300 का GS2 और 300 का ऑप्शनल, तो आउट ऑफ 900 अगर आप 550 से लेकर के अगर आप 600 तक मार्क्स मैनेज कर लेते हैं आउट ऑफ 900, तो क्या होगा आपका, यह सुपर सिक्योर्ड होगा और यह टॉप करने की अच्छी पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा करना बहुत ही असंभव नहीं है अगर ऑप्शनल की आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो गई, और GS1 और 2 में तो पूरी संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पर 3 पेपर होता है, 3 पेपर हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री प्लस करंट प्लस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स में आप 72 मार्क्स आप आउट ऑफ 72 में आप मान के चलिए 65 मार्क्स आपने मैनेज कर लिया, 65 मार्क्स आपने मैनेज कर लिया। करंट में भी बड़ी आसानी से आप 40 के आसपास आप मार्क्स मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 40 मार्क्स यहाँ पर मैनेज कर लिया, और 40 नहीं, ठीक है। एक करंट में आप 114 मार्क्स होता है, तो यहाँ पर आप मान के चलिए 60 आप 70 मार्क्स तक आपका आ सकता है, ठीक है। 70 मार्क्स तक यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। करंट जो है यहाँ पर, क्योंकि करंट इंटरेस्टेड होता है, यहाँ पर 70 मार्क्स तक आप बहुत ही आसानी से 65 टू 70 मार्क्स करंट में भी आ जाएगा और हिस्ट्री में भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आप 65 मार्क्स भी आप लाते हैं तो 130 मार्क्स इधर हो गया, यानी हिस्ट्री और करंट को लेकर के, और स्टैटिस्टिक्स में आप 65 भी मैनेज कर लेते हैं तो आपका 195 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। तो 195 अच्छा स्कोर होगा। और यहाँ पर क्या है, यानी 2/3 में कह रहा हूँ तो हर एक क्वेश्चन में 2/3, यानी 38 मार्क्स है, तो 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 38 में आप 25 मार्क्स आप ले आइए, ठीक है। 25 मार्क्स अगर आप ले आते हैं, 26 तो क्या होगा, 2/3, यानी 2/3 हर एक क्वेश्चंस में आएगा, तभी ओवरऑल 2/3 मार्क्स आएगा। सिंपल सा फंडा है। तो जीएस में आपके पास स्कोप भी है, और अगर आप नहीं लाएंगे तो पॉसिबिलिटी आपकी काफी डीम होती जाएगी। इस टारगेट से 550 से लेकर के 600 तक आपका मार्क्स आना चाहिए। इस टारगेट से आप जितना ही दूर जाएंगे उतनी ही दूर आप सफलता से भी दूर होते जाते हैं, ठीक है। तो आपको करना ही होगा, और GS1 और GS2 में आपको 2/3 मार्क्स हर एक क्वेश्चंस में, 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ होता है, करंट में 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और स्टैटिक्स में, ठीक है, 36 मार्क्स का होता है। तो आपको 2/3 मार्क्स मैनेज करना है, जो कि आसानी से हो जाएगा अगर आपकी अच्छी तैयारी हो, अच्छी स्टडी मटेरियल हो, अच्छा गाइडलाइन हो, अच्छी आपने प्रैक्टिस कर लिया। प्रैक्टिस ही बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, ठीक है। सेम चीजें पेपर 2 में होगा, तो पेपर 2 में भी सेम फार्मूला लागू होगा। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वह है पॉलिटी, फिर इकोनॉमी और ज्योग्राफी। इकोनॉमी और ज्योग्राफी है, पॉलिटी हो गया, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी और ज्योग्राफी हो गया, और साथ ही तीसरा है साइंस टेक है।
तो इसमें भी आप सेम चीज़ 65 से 70 मार्क्स आप पॉलिटी में आप ला सकते हैं। फिर इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला पार्ट भी काफ़ी डायनेमिक है, यहाँ भी मार्क्स आप ला सकते हैं 65 to 70 मार्क्स। और साइंस टेक में मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा, वहाँ पर थोड़ा सा आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि पेपर 1 की तुलना में पेपर 2 में थोड़ी सी आपको कठिनाई आएगी, लेकिन आप 180-190 तक भी आप लाते हैं तो अच्छा है, ठीक है, यह अच्छा है। इस ढंग से आपका किसी भी हालत में 570-75 के आसपास, पौने 500 यानी बीच का हम ले लें 550 से 600 के बीच में आपको लाना है, तो 575 के आसपास आपका स्कोर होगा। तो 575 आ जाएगा तो आपका ना तो इंटरव्यू कॉल रुकेगा किसी भी हालत में, एनी हाउ 550 से 540-45 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाता है जनरली, और कभी काल तो 500-510 के आसपास भी कट ऑफ रहा है लंबे पिछले कई बार से, ठीक है। तो यह एक सेफ स्कोर होगा। 2/3 का दिमाग में आप फार्मूला डालिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सर्टेनली केवल सफल नहीं होंगे, आप टॉप भी कर सकते हैं। टॉप करने की यानी टॉप 10 में आने की, टॉप 20 में आने की प्रबल संभावना होगी। साथ ही जो अब इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में भी देखिए, इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में 120 मार्क्स का होता है इंटरव्यू, तो 120 में आप इंटरव्यू में 190 आप ले आते हैं, ठीक है, तो ठीक है। यहाँ पर 2/3 80 बनता है, तो 80 से ज़्यादा लाने की यहाँ पर स्कोप है, ठीक है, आप 90 तक ला सकते हैं। तो इस ढंग से आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स होगा। और अगर आप यहाँ पर 90 आप ले आते हैं, 600 + 90, तो आपका क्या होगा, 690 हो जाएगा। हाँ, लेकिन मान के चलता हूँ कि 600 मार्क्स नहीं आएगा, 575 आएगा। तो 575 आएगा तो क्या होगा, आपका टोटल स्कोर आपका 650 के आसपास आकर के 650 है, 645 के आसपास, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डन। यहाँ पर मान लीजिए इसको भी रब कर देता हूँ। मान लीजिए ओवरऑल 550 प्लस में आपको लाना है, तो 550 प्लस में 550 में आप 575 मार्क्स, जैसा कि हमने बताया 575 मेंस के में, और आप 90 मार्क्स 80 मार्क्स, ठीक है, 85 मान लीजिए, लगभग आपका 2/3 से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। इंटरव्यू में 85 मार्क्स लाया जा सकता है। तो अगर आप इतना मैनेज कर लेंगे तो क्या होगा, आपका टोटल जो बनेगा, टोटल आपका बनेगा, ठीक है। तो यह 660 मार्क्स अगर आपका आ जाता है, यह मेंस में और यह इंटरव्यू में, तो सर्टेनली आपको प्रॉपर SDM मिल जाएगा। खुदा ना खास्ता सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप टॉप 10 में आप रहेंगे। और इसी फार्मूले को, इसी स्कोर बजट को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तभी एक आइडियल होगा। अगर इससे आप थोड़ा सा नीचे भी आएंगे कोई बात नहीं है, सिलेक्शन आपका होगा, रैंक भी लग जाएगा, ठीक है। और यही हमारा टारगेट भी होना चाहिए। तो 2/3 फार्मूला यहाँ भी आपका लागू होता है, ठीक है। इसको अब मैं ये कर देता हूँ। जहाँ तक रिपब्लिका की बातें हैं, तो रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल स्ट्रेटजी बनाता हूँ और केवल कोरी बातें करता हूँ, नहीं, सारी चीज़ें
ग्राउंड लेवल पर हम लोग कर सकते हैं, करेंगे। टाइम के बारे में मैं बताऊंगा, इस सेशन में तो पॉसिबल नहीं है। ये सारी स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। और रिपब्लिका के ऐप पर सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पीटी से लेकर के मेंस, इंटरव्यू, सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो लोग दूर दराज कहीं भी रहते हों, अब वैसे ही कोरोना का टाइम है, ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है भी करना, तो सारी चीजें आपको घर बैठे बैठे आप मोबाइल में, लैपटॉप में सारी चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे और इसी पर आपको सारी चीजें मिलती रहेगी। यूट्यूब पर भी कभी काल मैं आता रहता हूं, लाइव क्लास भी आपका होगा, ठीक है। तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और